अब एक ऐसी खबर जिस पर आप फख्र महसूस करेंगे, गौरवान्वित करने वाली खबर है। देश में वैक्सीनेशन की अब बात करनी है जिसे 1 साल हो चुका है। 16 जनवरी 2021 को भारत में कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। तब से अब तक भारत के वैक्सीन कार्यक्रम ने बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और अभी भी पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं दी है। लेकिन भारत के इसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची है। दूसरी लहर में भारत के हालात को आप याद कीजिए और फिर सोचिए कि तीसरी में ये कितने भयानक हो सकते थे और इस भयावहता में कमी क्यों आई है। आपको बस एक ही जवाब मिलेगा, जवाब है वैक्सीनेशन। ठीक 1 साल पहले भारत का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 16 जनवरी को भारत के एम्स के सैनिटेशन वर्कर मनीष कुमार को पहला टीका लगा था। एक साल में भारत के टीकाकरण अभियान ने कई आयाम छुए हैं और नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। भारत में अब तक 158 करोड़ टीके लग चुके हैं। भारत की 18 प्लस की 92% जनसंख्या को एक डोज लग गया है, जबकि 69% जनसंख्या को दोनों डोजेस लग चुके हैं। 15 से 18 साल के 43% बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करने पर भले ही ये लगे कि भारत में अभी भी एक अच्छी खासी आबादी को टीका देना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना होगा कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है। 15 साल से नीचे की जनसंख्या को अभी टीका देना बाकी है, लेकिन उससे भी ऊपर संख्या करोड़ों में है। इंग्लैंड में सिर्फ 13 करोड़ 61 लाख डोज लगी है। अमेरिका में सिर्फ 53 करोड़ डोज लगी है। यूरोपियन यूनियन में भी भारत से आधी डोज लगी है। इन देशों की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, लेकिन भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी सफल माना जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर की भयावहता को कम करने में वैक्सीनेशन का बड़ा योगदान है। अगर हम देखें वैक्सीन फर्स्ट डोज का कवरेज ऑलमोस्ट 90% टच कर गया है और सेकंड डोज का कवरेज भी 50% से अबव है। तो वैक्सीन का जो यूज़ होता है जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ को कम करता है, तो ये मान सकते हैं कि क्योंकि इन्फेक्शन अभी जो हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें वैक्सीन का रोल भी हो सकता है सीवियरिटी कम करने में। लेकिन ये शोध का विषय है, इसके बारे में और अध्ययन करने की ज़रूरत है। दूसरी लहर का ये हाहाकार किसे याद नहीं होगा, जब एक सांस के लिए पूरे देश में संघर्ष चला था। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे थे, अस्पतालों में बेड्स नहीं बचे थे, दवाइयों के लिए लोग तरस रहे थे, शमशान घाटों में सिर्फ चिताएं जल रही थी। तीसरी लहर में कोरोना के केसेस उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी आपके और हमारे जानने वाले कोरोना की चपेट में हैं, लेकिन कोरोना की भयावहता उतनी ज्यादा नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज कम संख्या में भर्ती हो रहे हैं। ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है। वैक्सीन की वजह से वायरस एक सामान्य फ्लू सा इस वक्त लग रहा है। वैक्सीन की वजह से मृत्यु दर भी कम है। देखिए, वैक्सीन के बारे में जो हमें जानकारी थी वो यही जानकारी थी कि अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बीमारी सीवियर नहीं होगी और मृत्यु दर कम रहेगी। और आपने देखा कि इन्फेक्शन तो बहुत लोगों को हुआ, जो नंबर थे काफ़ी बड़ी तादाद में थे, लेकिन उस प्रकार से ना तो मृत्यु हुई है और ना उस प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों ने वैक्सीन के थ्रू प्रतिरोधक क्षमता विकसित की थी उसका कहीं ना कहीं जरूर इसमें योगदान रहा है। जिस तरह से कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का हमला हो रहा है, जानकार भी मान रहे हैं कि नए वेरिएंट के हिसाब से एक नई वैक्सीन बनानी पड़ सकती है। कोई भी वैक्सीन अभी तक इन्फेक्शन रोकने में नाकाम रही है। वैक्सीन सिर्फ सीवियरिटी कम करती है, तो जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन इंडिया में है वो सीवियरिटी कम करने में मदद ज़रूर करेगी, लेकिन स्ट्रेन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाना ज़रूरी है। वो भी काफ़ी उस समय में अभी काम चल रहा है। आपको पता है दुनिया के डेवलप्ड विकसित देशों में
वैक्सीन को लेकर डर, वैक्सीन लगाने को लेकर नानुकुर हिंदुस्तान से कई ज्यादा है। रशिया में यानी रूस में 35% है और हिंदुस्तान में, जिसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं, वो 5% है। तो वैक्सीनेशन का फायदा क्या है वो हिंदुस्तान की जनता महसूस कर रही है इस तीसरी लहर में। भारत की एक बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लगी हुई है और इसीलिए तीसरी लहर की जो भयावहता है और जो परेशानी है वो उस पीक पर, उस लेवल पर हमें नहीं दिख रही जो दूसरी में दिखी थी। अभी भी वैसे भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे वैक्सीन लगनी बाकी है और इसमें है भारत के, आपके, हमारे करोड़ों बच्चे। 15 से 17 साल के बच्चों को तो वैक्सीन लग रही है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। देश में अभी 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि इससे छोटे बच्चों को टीका कब लगेगा। देश के बच्चों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है और कोरोना की चपेट में भी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण मार्च से शुरू हो सकता है। 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या करीब 9 से 10 करोड़ है। ऐसे में 15 से 17 साल के बच्चों के टीकाकरण पूरा होने के बाद छोटे बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। अभी 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, उसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज उन्हें दी जाएगी। 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी को शुरू हुआ था। इस एज ग्रुप के 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। सिर्फ 13 दिनों में ही इस उम्र के करीब 45% बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। जनवरी के अंत तक 15 से 17 साल के 7 करोड़ 40 लाख बच्चों को पहली डोज लग जाएगी। फरवरी की शुरुआत से बच्चों को दूसरी डोज भी दी जाएगी। ये उम्मीद है कि फरवरी के अंत तक सारे बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग जाएगी और इसी के बाद मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सवाल ये भी है कि 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन कौन सी दी जाएगी, क्योंकि ये सवाल बच्चों का है। 15 से ज्यादा उम्र के बच्चों को अभी कोवैक्सीन दी जा रही है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि यही वैक्सीन छोटे बच्चों को भी दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी वैक्सीन भी अप्रूव्ड है। सीरम इंस्टीट्यूट की 2 से 17 साल के बच्चों की कोवोवैक्स का तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। 5 से 18 साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा 12 से 17 साल के बच्चों के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का भी तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।